Preview. जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग देख रहे हैं ABN यानी अपना बिहार न्यूज। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे बिहार से। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि 12 मई से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन। सिर्फ इन 15 शहरों का टिकट करा सकते हैं बुक। तो जाने खबरों को विस्तार से। प्रयाग गाजियाबाद से बाइक पर बिहार जा रहे 2 युवक की मौत, पर्स में मिली ID से हुई पहचान। बहुत बड़ी खबर है। क्या 17 मई के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने वाली है? इस बार मिल रहे हैं ऐसा ऐलान। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 12 मई से चलेंगी पटना दिल्ली रूट ट्रेन। जाने कितना हो सकता है किराया। वीडियो कॉल से पिता के अंतिम दर्शन करके फौजी बेटे की नाम हुई आंखें। लेह में देश की रक्षा कर रहा है राहुल। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन फिर से बढ़ेगा? बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि हंदवाड़ा में शहीद CRPF जवान का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट पहुंच गई है। वरीय अधिकारियों ने दी सलामी। बहुत बड़ी खबर निकल के आया कि नए राशन कार्ड के लिए नहीं कटने होंगे चक्कर, ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। 3 दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। बहुत तो सभी खबरों के जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जी हाँ, आप लोग को मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलते हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सुनाई है। कोरोना संकट के बीच रविवार को रेलवे ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 12 मई 2020 से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि रेलवे ने इस दिशा में कई शर्त और नियम भी रखे हैं जिनका पालन कर रहे यात्री इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि बता दें कि इंडियन रेलवे प्रवासी मजदूर को उन्होंने गृह राज्य पहुंचाने के लिए पहले से यह स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन अब धीरे धीरे 12 मई के बाद उसे कुछ शहरों में सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 12 मई से 30 स्पेशल यात्री ट्रेन दौड़ेंगी। बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने इस दिशा में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दे दी है। रेलवे ने बताया कि शुरुआती दौर से चुने हुए शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन के स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे की योजना है कि धीरे धीरे 12 मई से 30 स्पेशल यात्री ट्रेन संचालन को फिर से शुरू किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है कि गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के उसके बाद ही रेलवे ने ही ट्रेनों का परिचालन रोक दी है। बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन रेलवे की प्रेस रिलीज में उन्हें शहरों के नाम भी बताए गए हैं जहां से स्पेशल यात्री ट्रेन को संचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इस ट्रेनों का विशेष ट्रेन रूप में दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है कि रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब पूरे देश में ट्रेनों के परिचालन को महामारी चलते अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। हालांकि कोरोना संकट के बीच अब रेलवे ने अपने संचालन को धीरे धीरे फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। बहुत बड़ी खबर है कि शुरुआती दौर में यह चुने हुए शहरों से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसके बाद इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कोरोना संकट को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट प्लेटफॉर्म टिकट सहित जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। आइए जानते हैं दूसरी बहुत बड़ी खबर है। गाजियाबाद से बाइक पर बिहार में जा रहे 2 युवक की मौत, पर्स में मिली ID से हुई पहचान। जानते हैं ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। खबर निकल के आ रहा है प्रयागराज से। बहुत बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो गया है। इस चीज़ के लिए चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसे में आए दिन अपने घरों की ओर जा रहे हैं लोगों के साथ दुर्घटनाओं की खबर आ रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सामने आए हैं। यहाँ बाइक पर बिहार जा रहे 2 युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत।
जानते हैं खबरों को विस्तार से। हादसा रविवार की सुबह प्रयागराज जिले के सराय नायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज इलाके में हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि राजीव राय 28 वर्ष का और पूरन राय निवासी गोरैया बिहार व अमरीश राय 30 वर्ष का है। कनिका राय निवासी अभिरामपुर चौसा बिहार दोनों में गाजियाबाद से बाइक चलाकर बिहार अपने घर जा रहे थे। हनुमानगंज बाजार में पहुंचे थे तभी सामने से आती हुई गैस को टक्कर से बाइक टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। बहुत बड़ी खबर है कि हादसे की जानकारी मिलती हुई पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी बाइक पर साथ चल रहे 2 लोगों की मदद में घटना की सूचना गाजियाबाद में रह रहे मृतकों को परिजनों को दे दी गई है। बताया जाता है कि दोनों का परिवार भी गाजियाबाद में रहता था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद चल रहा था, जिसकी वजह दोनों अपने पैतृक गांव जा रहे थे। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि दोनों युवक गाजियाबाद से बिहार अपने घर बाइक से जा रहे थे। उनकी जेब में मिले मोबाइल और पर्स में मिली आईडी से उनकी पहचान हुई। हादसे की खबर उनके घर वालों को खबर दे दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 17 मई के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने वाली है। जानते हैं खबरों को विस्तार से। जी हाँ, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज इस आर्टिकल में हम आपको 17 मई के बाद क्या केंद्र सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकती है, इसके बारे में क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार तो केंद्र सरकार 17 मई के बाद भी लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। खबरों के अनुसार केंद्र के 3 संस्थान अभी देश में लॉकडाउन को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। बहुत बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और ICMR ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर लॉकडाउन को समाप्त किया गया तो देश में स्थिति भयावह हो सकती है। देश में कोरोना को संक्रमित लोगों की संख्या 56,000 पार पहुंच चुकी है। इन दिनों रोजाना कोरोना को बड़ी संख्या मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है कि लेकिन जिस प्रकार से भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी हिसाब से लग रहा है कि भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ना लगभग तय हो गया है। अगली बहुत बड़ी खबर है कि 12 मई से चलेंगी पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन। जाने कितना हो सकता है किराया। ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पटना रूट पर चलाने वाली ट्रेन का किराया अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ बातें कही गई है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली पटना रूट पर लॉकडाउन में राहत देते हुए चलने वाली ट्रेन का किराया कितना होगा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय रेल ने रविवार को कहा कि उसकी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है और शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएगी। जिन रूटों पर ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है उनमें दिल्ली पटना भी शामिल है। इस ऐलान के साथ लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसे बिहार के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ट्रेन चलाने की घोषणा के साथ ही लोगों के जहन में पहला सवाल यही आ रहा है कि इन ट्रेनों का किराया कितना होगा। आइए जानते हैं दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों का किराया कितना होगा। बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली पटना रूट पर चलने वाली ट्रेन का किराया अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ बातें कही गई है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली पटना रूट पर लॉकडाउन में राहत देते हुए चलने वाली ट्रेन का किराया कितना होगा। दरअसल भारतीय रेलवे और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल केवल राजधानी स्तर की ट्रेनों की परिचालन शुरू किया जाएगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर दिल्ली पटना और पटना दिल्ली रूट पर ट्रेन का कितना किराया होगा। फिलहाल हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि दिल्ली पटना रूट पर शुरू होने वाले ट्रेन का किराया कितना है। कुछ यूं ही हो सकता है। दिल्ली पर पटना रूट पर रेलवे का किराया एडल्ट का किराया है AC का 2200, AC थर्ड 2208 रुपया और AC सेकेंड 3304 और AC फर्स्ट 3830। 5 से 11 साल के बच्चों का किराया है AC थर्ड 1175, AC सेकेंड 1711, AC फर्स्ट 2000। दिल्ली पटना रूट
होने वाली ट्रेन का किराया कितना होगा, या केवल अनुमान 11 मई को शाम 4 बजे से ट्रेनों की बुकिंग शुरू होने के बाद या रेल मंत्रालय की ओर से अधिसूचना आने के बाद ही पता चल जाएगा। बहुत बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली है ट्रेन का किराया कितना होगा। आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से। कहां से बुक करें ट्रेन का टिकट। यहां आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली पटना रूट पर शुरू होने वाली ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आप केवल ICRCTC की वेबसाइट से टिकट की बुकिंग करें। इसके अलावा कहीं भी टिकटों की बुकिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने काउंटर पर भी टिकटों की बुकिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। तो ट्रेन का किराया देखकर ना घबराएं गरीब तबके के लोग शुरू होने वाली ट्रेनों का किराया देखकर घबरा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि इतना किराया देकर वह भला घर कैसे जाएंगे। गरीबों और मजदूरों से कहना चाहता हूं कि उन्हें ट्रेन का किराया देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए लॉकडाउन के बीच में शुरू हो गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेगी। बहुत बड़ी खबर है कि स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी एंट्री। मालूम हो कि कोविड-19 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही यात्रा ट्रेन सेवाएं बंद है। भारतीय रेल का कहना है कि इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बाद वह अन्य मार्गों पर भी विशेष ट्रेन चलाएगी। उसका कहना है कि 20,000 डिब्बे कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में आरक्षित करने और प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए डिब्बे आरक्षित रखने के बाद कोचों की उपलब्धता के आधार पर अन्य मार्गों पर यात्री सेवाएं बहाल की जाएगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगी। उसने कहा कि यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगा। सिर्फ नहीं उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनके वायरस में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं नजर आती है। ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर थी। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं आप लोगों के अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।